बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भाग्यशाली गुरुमुखो, इस संसार में मनुष्य के प्रारब्ध का संबंध पिछले जन्म के कर्मों से बंधा होता है। इसलिए कुदरत के नियमों के अनुसार मनुष्य को अगले जन्म में अपने किए हुए पिछले कर्मों का फल किसी न किसी रूप में भोगना पड़ता है। रिश्ते, नाते, स्त्री, पुत्र, माता पिता, बहन भाई आदि का संबंध सब पिछले जन्म के किए हुए कर्मों के अनुसार ही मिलता है। सुख दुख, कष्ट, बीमारी, आराम सब इस मनुष्य के किए हुए कर्मों का फल है। नियति के बनाए इस विधान के अनुसार ही पुत्र पुत्रिया पिछले जन्म के लेन देन संबंध में ही जन्म लेते हैं और माता पिता भी पूर्वले कर्मों से परिचित न होने के कारण उनके साथ अत्यधिक मोह करते हैं। मगर इस कर्म फल की प्रणाली इतनी छीनी है, वह सूक्ष्म है कि इसको सिवाय संत सत्पुरुषों के सर्वसाधारण अपने जीव बुद्धि द्वारा नहीं समझा जा सकता। वैसे शरीर का कष्ट आने के समय प्राय सभी यही कहते हैं कि यह अपने किए हुए कर्मों का फल है। इन कर्मों के फल को भोगने का नाम ही प्रारब्ध है। प्रारब्ध केवल पेट भरने की चीज़ों का नहीं, बल्कि शरीर संबंधी वस्तु एवं शारीरिक कार्य व्यवहार, उदाहरणतः तकलीफ, आराम, लेन देन, जन्म मरण सभी प्रारब्ध भोग के अनुसार है। इसी प्रारब्ध भोग के संबंध में नीचे के एक दृष्टांत दिया जा रहा है। किसी शहर में एक धनी मानी सेठ रहता था, जिसका शुभ नाम भगवान दास था। एक बार का वृत्तांत है कि किसी कार्य व्यवहार के उपलक्ष्य संबंध में कुछ एक व्यक्ति इस सेठ के घर पर आए हुए थे। दोपहर होने पर अभी मेहमानों को भोजन कराए जाने का प्रबंध हो ही रहा था कि भीतर ही किसी स्त्री के रोने की आवाज़ सुनाई दी। रोने की आवाज़ को सुनकर किसी मित्र ने पूछा, सेठ जी, भीतर कौन करुण क्रंदन कर रहा है? इस पर सेठ जी ने कहा, आप लोग रोने की तरफ ध्यान न देकर भोजन करना शुरू करें। तब सब मित्रों ने कहा, यह रुदन ध्वनि सुनने से तो ऐसा आभास हो रहा है कि जैसे वह स्त्री बहुत ज़्यादा दुखी हो। आप अंदर जाकर पता करें क्या बात है। मित्रों के पुनः अनुरोध करने पर भी भगवान दास ने शांतियुक्त वाणी में कहा, मित्रगण, आप लोग निश्चिंत होकर भोजन ग्रहण करें, ऐसी कोई चिंताजनक बात नहीं। यह सुनकर मित्रों ने पुनः एक स्वर में कहा, सेठ जी, पहले आप यह बतावें कि यह दुखियारी अबला इस तरह क्यों रो रही है। तत्पश्चात हम सब रोटी का कौर मुंह में डालेंगे। तब सेठ जी ने कहा, अच्छा मित्रों, यदि आप सब मुझे यह भेद प्रकट करने हेतु विवश ही कर रहे हैं, तो मैं आपको संपूर्ण वृत्तांत अक्षरश सुनाता हूँ। यह रोने की आवाज़ मेरे नौजवान लड़के की बहू की है, जो कि परसों ही हमेशा के लिए हमसे विदाई ले गया है। सेठ जी, पुत्र की मृत्यु के बाद सुनकर सब लोग कहने लगे, सेठ जी, हम सबको यह बात सुनकर गहरा विषाद हुआ है। आपने हमें पहले ही इस बात से परिचित क्यों नहीं कराया कि आपके लड़के का देहावसान हो गया। भला ऐसे शोक के समय हम सब आपके घर भोजन करने क्यों आते? ऐसी अवस्था में हम सब का आपके यहाँ भोजन करना अवशिष्टता में ही सम्मिलित होगा। अतः आप अब हमें जाने की अनुमति दीजिए, क्योंकि आपके पुत्र के दिवंगत होने की घटना को सुनकर अब हमारा भोजन करने को मन नहीं चाह रहा। मित्रों द्वारा इस प्रकार अत्यधिक अफसोस वह दुख प्रकट करने पर भी सेठ जी ने कहा, सज्जनों, पहले आप मेरी संपूर्ण गाथा को श्रवण कर लीजिए।
पश्चात आप जैसा करने को कहेंगे वैसा ही कर दिया जाएगा। आपको कदाचित यह मालूम न होगा कि ईश्वर ने मुझको सब कुछ प्रचुर मात्रा में दिया हुआ था। उस समय यदि कोई कमी थी तो यही कि मेरा कोई संतान न थी। पर्याप्त समय बीत जाने पर परमात्मा की कृपा से मेरे घर में इसी लड़के ने जन्म लिया है, जिससे मेरे घर के सुने आंगन में प्रसन्नता थिरकती दृष्टिगोचर होने लगी। यह लड़का बहुत सुंदर, सुशील व बुद्धिमान था। दुर्भाग्यवश वह बाल्यकाल से ही रुग्णा अवस्था को प्राप्त हो गया। इधर मेरे पास धन दौलत की कोई न्यूनता तो थी नहीं, इसलिए मैंने उसको चिकित्सा पर रुपया पैसा पानी की तरह बहाया। अत्यधिक इलाज करने पर उसका स्वास्थ्य कुछ ठीक होने लगा। जब लड़के की आयु 20 वर्ष की हुई तो मेरे दिल में यह विचार जागृत हुआ कि पुत्र का विवाह कर दिया जाए, जिससे इसका मन बहलाव होता रहेगा। परंतु मेरे मन कछु और ही विधना के कछु और वाली लोकयुक्ति मेरी जीवन स्थली पर सजीव रूप धारण कर लिया प्रस्तुत हो गई। अभी पुत्र का विवाह हुए 1.5 वर्ष ही हुआ था कि अकस्मात उसको बीमारी ने पुनः अपने दृढ़ पंजों में गिरफ्तार कर लिया। मैंने अपनी ओर से चिकित्सा करवाने में कोई कसर न छोड़ी, परंतु पुत्र के स्वास्थ्य में लाभ होता हुआ मुझे दृष्टिगत न हुआ। मृत्यु से 1 दिन पहले लड़के ने मुझे से कहा, पिताजी, निकटवर्ती गांव में एक मुल्ला रहता है जो झाड़ू फूंक आदि करने में बहुत सिद्धहस्त है। आप उसको बुलाकर मेरी चिकित्सा करवाएं। पुत्र के कथनानुसार मैंने नौकर को भेजकर उस मुल्ला को बुलाया। जब वह झाड़ू फूंक करके वापस जाने लगा तो मेरे अत्यधिक विवश करने पर उसने 1 रुपया फीस के रूप में ले लिया। मुल्ला के वापस चले जाने के कुछ समय बाद मेरे लड़के ने मुझे बुलाया। समीप बैठने पर वह जोर के साथ खिलखिलाकर हंसने लगा। उसे प्रसन्न होता देख मैंने समझा कदाचित लड़के को आराम आ गया है। तभी प्रसन्न हो रहा तब मैंने भी खुशी में हंसते हुए पूछा, बेटा क्या बात है जो आज तुम खूब हंस रहे हो? इस पर लड़के ने उत्तर दिया, पिताजी, आपके साथ मेरा लेन देन का हिसाब बराबर हो गया है, इसलिए मैं आज आपसे विदा हो रहा हूँ। पुत्र के मुख से एकाएक यह बात सुनकर मैंने विस्मित हो पूछा, बेटा तुमने कहाँ जाना है और कौन से लेन देन की बात कर रहे हो? पुनः मधुर शब्दों द्वारा प्यार से मैंने कहा, बेटा होश में तो हो। तब लड़के ने कहा, पिताजी आप मेरे द्वारा की गई आज्ञाओं को हृदय में जमा कर देना। आज मुझे अपने पिछले जन्म की कुछ बातें याद आ गई हैं जो कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिससे मेरे इस संसार से चले के बाद आपको कोई दुख या अफसोस न रह जाए। अब पाठक लड़के के पिछले जन्म की बर्ताव सुनो पिताजी, मैं पिछले जन्म में फौज में काम करता था। जिस छावनी में हमारी पलटन रहती थी उस स्थान पर आप किराने की दुकान करते थे। एक बार हमारी पलटन को युद्ध भूमि में जाने का आदेश हुआ। उस समय मेरे पास 15,000 रुपये था। मैंने अपनी वो पूंजी आपके पास अमानत रूप में रख दी थी। यही 15,000 रुपये मेरी संपूर्ण आयु की कमाई थी। लगभग 5 वर्ष के पश्चात हमारे दल के सैनिक उसी छावनी में आए। उस समय मैंने आपसे अपनी धरोहर मांगी तो आपने साफ इनकार कर दिया कि मेरे पास आपकी कोई धन राशि नहीं है। मैंने यह धन रखते समय आपको सत्यवादी व ईमानदार समझकर आपसे कोई रसीद भी नहीं ली थी, जिस कारण मैं चुप तो हो गया, लेकिन उस समय मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। कोई प्रदृश्य प्रमाण भी पास न होने के कारण मैं आपके संबंध में सरकारी कार्रवाई भी न कर सका। लेकिन पिताजी, ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं है के अनुसार
प्रत्येक मनुष्य को अपने किए कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है और लेन देन का जो हिसाब शेष रह जाए वह भी चुकाना पड़ता है। आपने मेरे 15,000 रुपये देने थे। वह रुपया मैंने नियत सच्चाई वह परिश्रम द्वारा कमाया हुआ था, जिस कारण वह धरोहर धनराशि आपको पच न सकी। उस धन को लेने के लिए ही मेरा जन्म आपके घर में हुआ, जिससे किसी न किसी उपाय द्वारा वह मेरी संचित पूंजी आप मुझ पर खर्च करते रहे। आपने मेरी चिकित्सा पर अत्यधिक धन लगाया। अब तक लगभग मेरा सारा रुपये मेरी दवाई व इलाज पर खर्च हो चुका। केवल 1 रुपया मेरी आपकी तरफ बाकी रहा था, जो वह आज आपने मुल्ला को फीस रूप में दे दिया। इस प्रकार से मेरा पिछला सारा हिसाब पूरा हो गया और मैं भीतर ही भीतर यह अनुभव कर रहा हूँ कि अब इस घर में नहीं रहूँगा। मेरा आपके साथ इतना ही संबंध था। आपने जो कुटिल मन से मेरा धन हथियाया लिया था, उसके बदले में आपको मेरे इस जन्म में 21-22 वर्ष सेवा करनी पड़ी तथा उसके सूद के रूप में मेरे दुख व बीमारी में आपको दुखी होना पड़ा। यह सब शरीर की बीमारी के द्वारा ही आपसे मेरा धन कुदरत ने मुझे दिलवाया। अतः मेरी चिकित्सा पर आप धन व्यय करते रहे। वैसे मेरे अंतर आत्मा भीतर से तो आनंदित हो रही है, केवल शरीर को ही बीमारी व दुख होता रहा। कुदरत ने आपको किए हुए कर्मों का पूरा प्रतिफल दे दिया। ऐसे होते हैं ईश्वर के निराले हिसाब गुरुमुखो।